हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं जो कि है बोर इफेक्ट। तो एक एमसीक्यू है जो जनरली फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो इस एमसीक्यू को देखते हैं। पहले एमसीक्यू क्या पूछ रहा है। एमसीक्यू है कि भाई बोर इफेक्ट इज रिलेटेड टू लिपिड, प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन। तो आंसर मैं इसको वीडियो के एंड में करूंगा। तो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा बोर इफेक्ट का, ठीक है। तो बोर इफेक्ट मेनली ब्लड की दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ब्लड की दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है ब्लड में CO2 का लेवल इंक्रीज होना, CO2 लेवल इंक्रीज होना, ठीक है। सेकंड है ब्लड के अंदर एसिडिटी इंक्रीज होना, ठीक है। कहने का मतलब एसिडिटी कब इंक्रीज होगा? जब ब्लड का पीएच डिक्रीज करेगा, जब ब्लड का पीएच डिक्रीज करेगा। तो दो कंडीशन है जहां पे बोर इफेक्ट लगता है। पहले तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, ब्लड के अंदर कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जैसे लाइक ब्लड के अंदर CO2 के लेवल का बढ़ना और ब्लड के पीएच का कम होना, यानी ब्लड की एसिडिटी का इंक्रीज होना। तो ये दो कंडीशन होगी तो बोर इफेक्ट आएगा। तो अब बोर इफेक्ट क्या कहता है? जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो, CO2 के लेवल का बढ़ना ब्लड में, सेकंड ब्लड की एसिडिटी बढ़ना, डेट इज ब्लड का पीएच कम होना, तो उस केस में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वैसे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में एसोसिएशन रहता है, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में चिपक के रहते हैं। लेकिन जैसे यही दो कंडीशन आएगी, ब्लड में CO2 का बढ़ना, ब्लड में पीएच कम होना, यानी ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ना, तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। वो कैसे रिलीज करता है? जो आरबीसी है ना, आरबीसी में रेड ब्लड सेल, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में तो HB होता है। जो आरबीसी है, आरबीसी में 2,3 बिसफोस्फो ग्लिसरेट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में BPG लिखते हैं। यानी आरबीसी के अंदर ना 2,3-BPG बिसफोस्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाता है। वो क्या करता है? फिर उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है आरबीसी के अंदर, जिससे फिर क्या करता है? जो आरबीसी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ ग्रिप नहीं बना पाएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो दो कंडीशन याद रखनी है। एक ये कंडीशन CO2 का लेवल बढ़ना ब्लड में, सेकंड कंडीशन ब्लड की एसिडिटी बढ़ना यानी पीएच कम होना। उस केस में क्या होगा? आरबीसी के अंदर 2,3-BPG बिसफोस्फोग्लिसरेट का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये लेवल क्या कर जाएगा? इंक्रीज। जिससे क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ग्रिप नहीं कर पाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रिप नहीं कर पाएगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। और जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, उसको कोई ना कोई टिश्यू जहां पे ऑक्सीजन चाहिए होगा, वो टिश्यू उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जब हम रनिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तब क्या होता है? हमारे जो लेग्स हैं, ठीक है, लेग्स की मसल्स की सेल्स, उसको क्या चाहिए? सपोज करो आपने रनिंग करनी है तो आपकी लेग्स हैं, ठीक है, उसकी मसल्स की सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? ग्लूकोज से आएगी। तो जो लेग्स की मसल की सेल्स है वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देगी। अब आपको पता है ग्लूकोज कैसे एटीपी बनाता है? ग्लूकोज कैसे एटीपी बनाता है वो मैं आपको बताता हूं। ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीडेशन होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा, H2O में कन्वर्ट होगा और यहां पे ATP बनाएगा। अब हम रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रनिंग। तो हमारी जो लेग्स की मसल्स हैं उसमें जो सेल्स होती हैं वो क्या करेगी? ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर देगी, ग्लूकोज को यूटिलाइज करना इंक्रीज कर देगी, जिससे अल्टीमेटली
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो CO2 का लेवल भी बढ़ेगा, H2O का लेवल भी बढ़ेगा और एटीपी भी ज्यादा बनेंगे। अब मेन चीज क्या आता है, मैंने आपको बताया था CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ जाए, CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो ये CO2 क्या करेगा, CO2 क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ब्लड में क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो ब्लड का पीएच क्या हो गया, डिक्रीज। ब्लड का पीएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि CO2 ने क्या किया, कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड ने क्या किया, ब्लड का पीएच कम किया। अच्छा, आप रनिंग करते जा रहे हो, रनिंग करते जा रहे हो, एक टाइम पे ऐसा आ गया कि भाई लंबी रनिंग कर दी, यानी आपने 11-21 किलोमीटर दौड़ लगा दी, तो उस केस में एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमारी सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करती है तो फिर उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। आपको पता ना, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या बनाती है, ग्लूकोज से पायरुवेट, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या बनाती है, ग्लूकोज से लैक्टेट। तो लैक्टिक एसिड बनेगा, तो लैक्टिक एसिड बनेगा तो उससे भी क्या होगा, ब्लड का पीएच कम होगा। तो जब हम रनिंग करते हैं, एक तो रनिंग करते टाइम क्या होगा, CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी, और ये CO2 जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिक एसिड में। अब ब्लड में कार्बोनिक एसिड ज्यादा आ रहा है तो फिर क्या होगा, पीएच कम हो रहा है, और फिर लैक्टिक एसिड भी बनना स्टार्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है तब भी ब्लड का पीएच कम होता है। फिर आ जाता है बोर इफेक्ट। फिर बोर इफेक्ट क्या कहता है कि भाई CO2 का लेवल बढ़ जाए ब्लड में, पीएच कम हो जाए ब्लड में, यानी ब्लड एसिडिक हो जाए, तो उस केस में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई जा सिमरन जा, हीमोग्लोबिन कहते हैं जा ऑक्सीजन जा, जहां पे तेरी जरूरत है वहां पे चला जा। तो जरूरत कहां है, हमारी लेग्स की, मसल्स की, सेल्स को, है ना, वहीं पे तो जरूरत है ऑक्सीजन की, ताकि ग्लूकोज में जो ये ऑक्सीजन यूज हो रहा है उससे एटीपी बने, क्योंकि वहां एनर्जी चाहिए ना, तो वहां तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए बोर इफेक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजी में रनिंग करते टाइम आपको देखने को मिलेगा। शायद आपने ऐसे कभी सोचा नहीं होगा, जिस तरीके से मैं आपके माइंड को स्टिमुलेट कर रहा हूं कि इस तरीके से भी सोचो। ठीक है, अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन पे एक डिसोसिएशन कर्व आती है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, इन्हीं का तो डिसोसिएशन हो रहा है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है हीमोग्लोबिन से। तो अगर मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊं, यहां पे ये देखो, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और वाई एक्सिस पे है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कितना पकड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कितना पकड़ा हुआ है। आपको इसमें 3 कलर दिख रहे हैं, जो बीच में ब्लू वाला है ना, इसमें ब्लू वाला नॉर्मल पीएच पे कर्व आ रही है, जो ये ब्लू वाला है ना नॉर्मल पीएच पे। अगर मैं यहाँ पे 50, इसको जो ऑक्सीजन को कांस्टेंट कर लूं, यानी 50 से चलाएं ऊपर, 50 से हम इस कर्व को ऊपर लेके जाते हैं, और ये हमने वाई एक्स एक्सिस से कर दी, और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस से बढ़ाऊं तो ये आ रही है यहां पे। तो अगर मैं ऑक्सीजन, हमने कितने ली प्रेशर, 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नॉर्मल में, नॉर्मल कर्व में, नॉर्मल कर्व में, तो ऑक्सीजन कितनी हुई, 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी परसेंटेज आ रही है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन ये आ रही है 85, 80 to 90 के बीच में, 85%, 85%। अगर मैं अब इस पे जो मैजेंटा सा कलर है इसमें देखूं, पीएच नॉर्मल कितना था, 7.4, अब इस कंडीशन में पीएच कितना हो गया, 7, पीएच क्या हो गया ब्लड का, कम हो गया, तो एसिडोसिस है। अब सेम चीज यहां पे मैं अब अप्लाई करता हूं, ये देखो, यही 50 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना ही लेके चलेंगे, ए यहां पे ये करवा रही है, यहां इस पॉइंट पे, अब मैं इसको सीधा लेके चलूं तो ये आएगी 60%। यानी अगर मैं बात करूं कर्व की जो कि पीएच 7 पे, यानी जब एसिडोसिस हो रहा है ब्लड में, तब इस पे ये कितना आ रहा है, 60%, यानी ऑक्सीजन कितना था, वही सेम, ऑक्सीजन कितना था,
50%, 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सॉरी 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन अब यहाँ HB ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी HB ने कितना पकड़ा हुआ है ऑक्सीजन को, दैट इज 60%। जब नॉर्मल पीएच था, पीएच 7.4 था, तब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कितना पकड़ा हुआ था 85%, आपको यहां क्लियरली दिख रहा है। लेकिन जब यहां पे पीएच हो गया 7 यानी ब्लड का पीएच कम हो गया, अब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कितना पकड़ा हुआ है 60%, यानी 25% हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जैसे ही पीएच कम हुआ। तो हमेशा याद रखना बोर इफेक्ट यही तो है, ब्लड का पीएच कम होना। जब भी बोर इफेक्ट होता है ना, तो ये जो कर्व है इस कर्व को बोलते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये नॉर्मल से राइट में शिफ्ट होगी, नॉर्मल से राइट में शिफ्ट होगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो, नॉर्मल से राइट शिफ्ट होगी बोर इफेक्ट में। और बोर इफेक्ट का क्लिनिकल एप्लीकेशन कहां होता है, जब हम रनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है बोर इफेक्ट। तो अगर आपको बोर इफेक्ट, वापस क्वेश्चन के पे लेके चलो, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा ही पूछा हुआ था एग्जाम में कि भाई बोर इफेक्ट इज रिलेटेड टू लिपिड प्लाज्मा प्रोटीन। सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर आएगा सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन लिपिड विटामिन कुछ नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर इफेक्ट, बस इतना याद रखना, बोर इफेक्ट में एक तो ब्लड में CO2 लेवल बढ़े, CO2 लेवल इंक्रीज हो, और ब्लड में पीएच डिक्रीज हो। इस कंडीशन में आरबीसी के अंदर 2,3 बीपीजी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और ये बीपीजी का लेवल इंक्रीज होने से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट करेगी, नॉर्मल से राइट शिफ्ट करेगी। ये था आपके लिए प्यारे बच्चों बोर इफेक्ट। अगर आपको देखो सच में समझ में आया ना, तो प्लीज कमेंट करो, जरूर लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। अगर नहीं भी समझ में आया ना, फिर भी कमेंट कर दो भाई, मैं दोबारा अपनी तरफ से एफर्ट कर दूंगा, ठीक है। अपना क्या ही लग रहा है, एफर्ट ही तो लग रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। तो एफर्ट बहुत लग रहे हैं, लेकिन आपके एंड पे अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, हम और एफर्ट लगाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर आपको, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और समझते रहिए MCQ से कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा। तो थैंक यू सो मच।